2 दिन बाद मेरे भाई की बरखी है एंड उसके लिए मुझे पैसा इकट्ठा करना है। रात में मैंने कुछ खाया नहीं था तो मैंने पास्ता बना के खा लिया था एंड आज मैंने अपनी स्टडी बाहर ही स्टार्ट करी ताकि मेरा दिन अच्छे से जाए और माइंड फ्रेश रहे मेरा। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने न्यू ब्लॉग में। सुबह हुई थी मेरी 4 बजे, उठ गई थी। उठने के बाद मैं बाहर गई, थोड़ा सा मैंने वॉक करा ताकि मेरी नींद अच्छे से खुल जाए एंड आज हवा बहुत अच्छी चल रही थी तो फिर मैंने प्लान करा कि आज मैं छत पे ही पढ़ाई करूँगी। उठ के फेस वॉश वगैरह कर लिया था मैंने एंड फिर लाइट के नीचे जाके बैठ गई थी अपनी स्टडी करने के लिए। एंड आप लोग देखो, सुबह उठते से मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि आज मतलब रात मैंने खाना बनाया ही नहीं था मैंने एंड आज इसलिए मुझे भूख भी लग रही है क्योंकि मन नहीं था रात में खाना बनाने का। तो इसलिए सोचा कि चलो ठीक है अब सो जाती हूँ। और आज जल्दी भी आँख खुल गई थी मेरी, खुल तो 3:45 बजे आ गई थी लेकिन उठते उठते मुझे 4 बज गए। अपना डेली रूटीन स्टार्ट कर दिया था, अपना बिस्किट वगैरह लेकर बैठ गई थी, साथ ही साथ अपनी स्टडी करती रही थी। एन जी के जीएस अभी मैं कर रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि जो मैं क्लास लेती हूँ उसको सुबह सुबह मैं रिविज़न करती हूँ। तो क्योंकि पता है सुबह रिविज़न करने का ना बहुत बेस्ट टाइम है और वो बेस्ट टाइम है 4 से 6 या 6:30 बजे तक। नहीं मतलब आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, आपने जो कल पढ़ा हुआ है उसका आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। और मैं वही चीज़ों को फॉलो करती हूँ कि जो मैंने रात में पढ़ा हुआ था उसको सबसे पहले मैं याद करूँ, रिवीजन करूँ। एंड बाहर इसलिए पढ़ाई कर रही हूँ ना कि एक तो वाइब बहुत अच्छी आ रही, ठीक है, शांत है एकदम माहौल, और ऊपर से मुझे जो वायु आ रही है ना, जो मतलब इतना अच्छा वातावरण हो रखा है इस टाइम, बहुत अच्छा लग रहा है। और नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही। अगर यही रूम में पड़ती ना, कच्ची नींद में उठती तो कहीं ना कहीं वो नींद आती। तो नींद को भगाने का भी एक बहुत अच्छा है कि मैं अपना चेयर पे बाहर जाके पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि बाहर ना यहाँ पे आप देखो थोड़ा थोड़ा उजाला भी हो रहा है, बाहर लोग घूम भी रहे हैं। तो या तो मैं झपकी लूँगी या कुछ भी करूँगी, आस पड़ोस में भी लोग थोड़े से हैं, वो लोग भी देखेंगे कि ये तो पढ़ रही है, सो रही है। तो वो चीज़ें ना एक खुद में पॉजिटिव वाइब आती है कि लोग गलत ना देखें, इसलिए सही राह पे चलते रहो। फिर क्या, मैं भी लग गई थी अपना दिन की शुरुआत करने में और शुरुआत कर दी थी। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बट ठीक है, अब ज़्यादा होगा तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं अपना ब्लॉग बनाना बंद कर दूँगी और मैं कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि देखो, मेहनत करूँ और उसका मुझे फल ना मिले, एक इंसान मेहनत एक हद तक ही कर सकता है, बार बार उसको वही चीज़ें रिपीट कर करके तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है। देखो आप सबको भी पता है कि मुझे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होती है वीडियो से, बट मैं फिर भी बनाती हूँ, पता है, इसलिए कि मैं खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाऊँ एंड साथ ही साथ आप लोग को मोटिवेट कर सकूँ। पहला सेशन मेरा लगभग 2 से सवा 2 घंटे के आसपास चल गया था और इस टाइम मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, ताकि जो भी थोड़ी सी थकावट वगैरह हुई है वो अच्छे से दूर हो जाए। क्योंकि रात को भी मैं 12 बजे के आसपास सोई थी, भूख लग नहीं रही थी, भूख में नींद प्रॉपर पूरी होती नहीं है मेरी, मुझे लगी थी भूख, तो फिर मैंने चाय पी लिया था। चाय पीने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना सेकंड स्लॉट एंड सेकंड स्लॉट में मैंने रखा है मैथ को सबसे ज़्यादा टाइम मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप सबको भी पता है कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी, किस किस के लिए डिफ़िकल्टी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि रीजनिंग तो फिर भी मैं सॉल्व कर लेती हूँ, भले वो क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं मेरे से, मैथ के भी क्वेश्चंस गलत होते हैं, लेकिन पता है मैथ का क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते ना वो जो सेक्शन है ना वो सबमिट ही हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ना मॉरल डाउन हो जाता है मेरा मॉक टेस्ट देते देते। और अभी भी मैं मतलब मॉक टेस्ट जो दे रही हूँ उसमें 2 नंबर 4 नंबर से ही रह रही हूँ, क्योंकि कट ऑफ इतनी जा रही है, 130 प्लस के आसपास ही कट ऑफ जा रही है। एंड कोशिश ये करूँगी कि मैथ को जितना हो सके ना उतना ज़्यादा टाइम दूँ एंड मैथ पे वर्क करूँ, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सबको पता है, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको स्कोर दिला सकता है। फिर इन्हीं चीज़ों पे वर्क करने लग गई थी मैं एंड कोशिश ये करूँगी कि इन तीनों सब्जेक्ट को ना अच्छे से कवर कर लूँ मैं और अच्छे से अपना बेस्ट बना लूँ। क्योंकि देखो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं ना, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश, जो मेरा 75% कंप्लीट कर देगा, बचेगा मेरा 25%। अगर उसमें से मैं 15% भी कंप्लीट कर लेती हूँ तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनफ रहेगा। मुझे सिर्फ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करनी है, आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं आप लोगों से ये चीज़ शेयर करूँ। ये चीज़ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे भाई की डेथ हो चुकी थी, कुछ साल पहले मेरे भाई की डेथ हो गई है एंड उसकी बरखी है। तो मैं आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करूँगी, ये वीडियो जितना हो सके ना उतना ज़्यादा शेयर करो एंड ये वीडियो जितना ज़्यादा वायरल होगा ना तो शायद मैं ये सोचूंगी कि मैं अपने भाई के लिए कुछ कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास पैसे होंगे तो ही मैं कुछ कर पाऊंगी। प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं अपने भाई के लिए तो मैं वो चीज़ नहीं कर पाई, लेकिन मेरे और भी भाई हैं और
ऐसे लोग हैं जिनकी मैं हेल्प करना चाहती हूँ। सेकंड स्लॉट मैंने कंप्लीट कर लिया था, लगभग मेरा 11:30 बजे तक मेरा कंप्लीट हो गया था और बीच में मैंने गैप भी लिया था। एंड उसके बाद फिर मैंने खाना पीना बनाया, घर का काम करा एंड नहा धो के उसके बाद मैं अगेन बैठ गई हूँ थोड़ा सा रेस्ट लेके अपनी स्टडी करने के लिए। एंड इस टाइम मैं कर रही हूँ इकोनॉमिक्स। मुझे पता चला है कि इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन फंसते हैं एंड जितना हो सकता है कि जो जो मुझे टॉपिक पता चल रहा है उन उन टॉपिक को मैं कवर करती रहूँ एंड उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लूँ। क्योंकि देखो जीके का मुझे पता नहीं है कहाँ से क्या पूछेगा, लेकिन मुझे जीएस का पता चला है, वो मैंने मतलब अपना नोट डाउन कर लिया है कि मुझे कहाँ से कितना पढ़ना है, कितना सोर्स लेना है और कितने मुझे नोट्स बनाने हैं, किस नोट्स से मुझे अपनी स्टडी करनी है। अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं बता दूँ जीके जीएस कहाँ से आ रही है और कितना पूछा जा रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगी या तो मैं उसकी अलग से पीडीएफ सेंड कर दूंगी या मैं टैग कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। या तो आप मेरा इंस्टा चैनल को फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी मैं बता दूंगी। आप लोग कहीं से भी मुझे फॉलो कर लोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मैं ले रही हूँ अपने इकोनॉमिक्स की क्लास और मेरे पास इकोनॉमिक्स के नोट्स थोड़े बहुत रखे हुए हैं, थोड़े से मुझे जो लग रहा है वो मैं बना रही हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरे इसके ही क्वेश्चंस थे जो गलत हुए थे। देखो मेरे कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं एंड मुझे सबसे ज़्यादा जो वर्क करना है ना वो अपना जीके जीएस पे करना है एंड मैथ पे करना है। ठीक है, और क्योंकि मैं मैथ इसलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन है, टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ज़्यादा है। और जीके जीएस है कि उसका पता ही नहीं चलता कहाँ से पूछा जा रहा है और कहाँ से क्या पूछ ले। क्योंकि जीके जीएस में आपके कम से कम 10 से 14 सब्जेक्ट से मिलकर आपकी जीके जीएस बनती है, साथ ही साथ आपकी करंट अफेयर भी डाल देते हैं। थर्ड स्लॉट मेरा कंप्लीट हो गया था एंड उसके बाद मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी फिर से। अब आप कहोगे दीदी आप बहुत ज़्यादा खाते हो, हाँ तो इस टाइम मैं गेनिंग पे हूँ एंड मेरा मन था आज पास्ता बना खाने का क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। एंड यहाँ मेरा पास्ता बन के रेडी हो गया था, आप लोग भी खा लो आके। पास्ता वगैरह खाया, फिर मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया, थोड़ा सा वीडियो वगैरह जो डालना था वो मैंने डाल दिया। उसके बाद मेरा लास्ट स्लॉट रह गया है, वो है मेरा अभी इंग्लिश का। अब मैं ले रही हूँ इंग्लिश का सेशन क्योंकि इंग्लिश के जो मेरे नोट्स हैं वो ऑलमोस्ट बने हुए हैं, थोड़े बहुत जो रह गए उसको भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। क्योंकि अभी फॉर्म फिल हो रहा है और अभी भी टाइम है, कम से कम 60-70 दिन है आराम से, तो हम लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड मौके पे जो आपकी सबसे बड़ी सक्सेस की होती है ना वो है आपके नोट्स एक ऐसी की है ना आपकी सक्सेस की कि जो भी आपने इतने सालों में पढ़ा हुआ है वो अगर आप लास्ट टाइम अपने नोट्स पढ़ लेते हो ना वो आप कभी भूलते ही नहीं हो। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो आपने खुद लिखे हुए हैं और अपनी भाषा में लिखे हुए हैं। क्योंकि जो हमारे पास किताब में होता है वो किताबी भाषा होती है। आजकल तो किताब खैर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं और टीचर्स बना रहे हैं, लेकिन वो भी हमारी ही भाषा में होती है। लेकिन जो हम खुद अपने पेन पेंसिल से अपने नोट्स बनाते हैं ना छोटे छोटे, वो लिखते हैं, आउटलाइन करते हैं, हेडलाइन वगैरह डालते हैं अच्छी तरीके से कि हमें ये चीज़ याद हो जाए, तो वो हमें अच्छे से याद हो ही जाता है। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नोट्स बने रहेंगे तो आप अपना एंड मौके पे याद भी कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो। मेरा एक स्लॉट रह जाएगा वो है रीजनिंग का, वो मैं बाद में कंप्लीट करूँगी। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो यहाँ पे खाना पीना नहीं खा पाते हैं सही से, भूखे रहते हैं, तो मुझे उन सब की हेल्प करनी है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बस मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है और मुझे आप लोग का सपोर्ट में सिर्फ यही चाहिए कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस उम्मीद को तोड़ेंगे नहीं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मैं अपने भाई के लिए कुछ कर सकूँ एंड जो उसका सपना था वो पूरा कर सकूँ।